तो प्रॉब्लम नंबर 2.4 में क्या है क्वेश्चन, द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्यू आर, रो इज इक्वल टू 5, फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 1, एक्सप्रेस क्यू एज ए रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर में क्या होगा और स्फेरिकल में क्या होगा। तो ये मैंने पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया है सिलेंड्रिकल में, इसमें रो इज इक्वल टू 5, फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 1। आप दो ट्रायंगल पढ़े होंगे, तो इस ट्रायंगल से क्या था आपका, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस 5, वाई इज इक्वल टू रो साइन 5। ओके, एक और इसमें क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, रो बाय जेड। ओके, और आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, आंसर। तो x इज इक्वल टू रो कॉस 5, रो कितना है 5 कॉस 120 डिग्री, y इज इक्वल टू 5 साइन 120 डिग्री। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा -2.5 और y कितना आ जाएगा 4.33। क्लियर। तो रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, q -2.5 4.33 और z कितना है 1। क्लियर है। इसको ऐसे दिखाना है दो डायरेक्शन में, ये आपका ax हो गया, ये ay हो गया। तो कितना दिया था 5 और कितना एंगल बना रहा था 120 डिग्री। तो ये आपका ये दिया हुआ था रो इज इक्वल टू 5 और ये जो फाई है कितना 120 डिग्री दिया हुआ था, है ना। तो हमसे पूछ रहा था x का वैल्यू कितना होगा, ये x कितना होगा और ये y कितना होगा, और z तो ठीक इसके परपेंडिकुलर है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो ये जो आपका ये किस में निकला, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। हमें क्या चाहिए, अब स्फेरिकल में क्या होगा, स्फेरिकल के लिए हमें r चाहिए। तो r इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रो कितना निकला है दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस जेड कितना है 1 का स्क्वायर। तो कितना होगा 25 प्लस 1 √126। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.099 और ये थीटा कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रो बाय जेड। रो कितना है 5, जेड कितना है 1, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5। ये जो आएगा 78.6। ओके, तो अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, दो पैरेलल है ना, तो ये भी क्या हो गया थीटा। पॉजिटिव जेड एक्सिस तो ये है ना, तो थीटा क्या था, एंगल मेड बाय आर विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब इसको दिखाए कैसे, है ना, तो तीनों को मैं, अच्छा इसका मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्यू, पहले आर लिखते हैं तो कितना आएगा 5.099, थीटा 78.6, फाई कितना है 5 दिया 120 डिग्री। चलिए इसको अब मैं बनाने जा रहा हूँ, कैसे बनाएंगे हम। तो सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ax ay az, x कितना हो गया -2.5। ये तो पॉजिटिव x एक्सिस है, तो ठीक इसके अपोजिट जो हो गया नेगेटिव x एक्सिस है ना, इसमें कितना चलना है 2.5। तो ये मैं ओ पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया 2.5। क्लियर। अब y कितना है 4.31, तो y पॉजिटिव ऐसे है, तो मैंने ये दिखा दिया 4.33, ये पॉइंट क्या हो गया b, और c कितना है, z कितना है 1, तो ये मैंने दिखा दिया, ये आपका c पॉइंट कितना हो गया 1। क्लियर। अब प्रॉब्लम होता है रो क्या दिखाते, रो क्या होता है आपका ए बी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे o है, ये a है और ये b है। इसमें क्या होता है, ये o b और ये हो गया आपका c, तो o को b से मिला दो आप, ये क्या हो गया रो।
अब ये फाई क्या हो गया, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, ये हो गया आपका फाई, जो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये आर क्या है, ओ और सी को मिला दो आप, ओ और सी को मैंने मिला दिया, ये हो गया आपका आर, जो कि वैल्यू कितना आ गया है 5.099, और ये रो कितना था, रो तो दिया हुआ था 5। अब ये थीटा क्या है, ये z है, एंगल मेड बाय r विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव z एक्सिस। ये जो एंगल है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो थीटा, ये कितना डिग्री आ गया है 78.6 डिग्री, ये इसका डायग्राम हो गया। ओके, थैंक यू।